डायलिसिस के दौरान क्या कुछ प्रकरण यह है, डीसी केयर यूनिट इस पीपी मॉडल पे इस यूनिट को चला रही है। उसमें डॉक्टर अवेलेबल कराना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इस अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर कुछ जब तक डॉक्टर उनका नहीं है तब तक जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अपर निदेशक महोदय जिस दिन आए थे 13 तारीख को, उस दिन उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि डायलिसिस तब तक नहीं होगी जब तक आपका डॉक्टर नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये एजेंसी अपना कार्य करती रही। उनको 2 बार इंस्ट्रक्शन दिए गए, लेकिन उसके बाद भी इनका कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, क्योंकि ये लोग ये भी परमिशन नहीं लेते हैं कि हम तो अपने आप से करते, जिसको डायलिसिस एडवाइज है उसकी डायलिसिस करने लगते हैं। सेंटर की परमिशन कौन देता है? सेंटर की परमिशन शासन स्तर से होती है। स्वास्थ्य विभाग का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता? स्वास्थ्य विभाग का हमारा कोई इसमें पीपी मॉडल पे कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। इसकी जो यहाँ दुर्घटना होगी, इसकी लायबिलिटी किसकी बनेगी? इसकी लायबिलिटी उसी डीसी केयर किडनी केयर यूनिट की बनेगी और उनसे इस पर इंक्वायरी कराई जाएगी। जो समुचित वो होगा उसका एक्शन लिया जाएगा उस पर। डिस्ट्रिक्ट जो है स्वास्थ्य प्रशासन से इनकी मॉनिटरिंग को लेकर कोई जो है रिलेशन नहीं है? डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य में रिलेशन यही है, जो प्रकरण सामने आया है इसको संज्ञान लेकर के इनको जो उचित कार्रवाई की जाएगी। कैसे चला रहा है सेंटर बिना परमिशन? नहीं, परमिशन की तो सेंटर मिली हुई थी, विद डॉक्टर परमिशन मिली हुई थी, लेकिन ये एजेंसी अंधेले में रह करके बिना डॉक्टर के चला रही थी। तो अब क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जो है इनका जो एग्रीमेंट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और शासन को पत्र लिखा जाएगा। आज की मौत का जिम्मेदार? आज की मौत की जिम्मेदारी तो इसी यूनिट की आएगी, क्योंकि बिना डॉक्टर के आपने कैसे उसकी डायलिसिस कर दी, उसकी क्या कंडीशन थी, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। मैं कि अदालत के बयान के संबंध में आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। आज ही प्रातः आया हूँ और चिकित्सालय स्थानांतरण के संबंध में वार्ता और अपने चिकित्सीय दल के साथ सलाह मशवरा कर रहा था। चिकित्सालय कार्यालय में ही बैठा हुआ जब अभिलेखों का अवलोकन कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि इस तरह की एक डेथ हो गई है। हालांकि जाने से पूर्व हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अपर निदेशक के साथ दौरा डायलिसिस यूनिट का जब किया गया उनके सामने, तो ये प्रकरण सामने आया कि उस दिन वो डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इस बात को लेकर के अपर निदेशक महोदय ने सख्त मौखिक चेतावनी दी कि बगैर चिकित्सक के डायलिसिस यूनिट न संचालित की जाए। परंतु आज आज इस तरह के ये बात फिर से स्पष्ट हुई है कि चिकित्सालय इसमें डायलिसिस यूनिट में चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। बगैर चिकित्सक की उपस्थिति के, नेफ्रोलॉजिस्ट की उपस्थिति के, इन्होंने जो ये संचालन किया है वो मतलब प्रॉपर नहीं है। और ये संज्ञान में आने के बाद इसको जब तक चिकित्सक पीपीवी मॉडल वाला उपलब्ध नहीं हो जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसका संचालन आंशिक रूप से बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के आदेश मैं निर्गत करने जा रहा हूँ। जांच भी होगा सर? क्या इसमें जांच भी करवाई जाएगी कि किस प्रकार जो भी एजेंसी इसको संचालित कर रही है, बगैर चिकित्सक के उन्होंने इसको संचालन करने की परमिशन अपने कर्मियों को दी है। इसका भी स्पष्टीकरण उनसे मांगा जाएगा। तो जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था सर, तब क्या ये चीज़ गौर नहीं की गई थी? नहीं, उस समय इनॉग्रेशन किया था, मंत्री जी आए थे। उस समय चिकित्सक उस दिन मौजूद थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये प्रकरण जब सामने आया, बगैर हम लोगों के संज्ञान के चिकित्सक अनुपस्थित रहा और ये प्रकरण हमारे सामने उस समय आया नहीं। लेकिन अपर निदेशक जिस दिन आए मेरे छुट्टी जाने से पूर्व, तब ये प्रकरण उनके सामने आया था कि उस दिन चिकित्सक उनका नेफ्रोलॉजिस्ट आया नहीं हुआ था। तो इस चीज़ के लिए सख्त चेतावनी दी गई थी कि बगैर नेफ्रोलॉजिस्ट की उपस्थिति के इसका संचालन ना किया जाए। तो फिर संचालन कैसे हो रहा था, कैसे कर रहे थे? संचालन के लिए मना करने के बावजूद मैं तो चूँकि गवाही के लिए, सरकारी गवाही के लिए बागपत में चला गया था और इनको मौखिक बता ही दिया गया था कि इसका संचालन नहीं करना है। और इन्होंने यदि इसका संचालन किया है उसकी अनुपस्थिति में, तो इसके ये स्वयं एजेंसी जिम्मेदार होगी। आज की घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी?
उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारियों को भी लिखा जाएगा। और जब तक नेफ्रोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक इसका संचालन रोकने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। ठीक है।